वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आज है 14 जनवरी। सबसे पहली बात कि हैप्पी मकर संक्रांति। और आपका प्यार, लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब सब बना रहे तो मैं इसी तरीके का बेस्ट कंटेंट आपके सामने लेकर डेली का करंट अफेयर आता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे करंट अफेयर्स देने की। और चलिए तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के। चलिए देखते हैं बारी बारी से और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आज का क्वेश्चन है पहला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फ्रेंड, तो ये हमारा इंडिया का 85 है। इंडिया की रैंकिंग आउट ऑफ 110, आउट ऑफ 110 85 है हमारी रैंकिंग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले स्थान पे जापान है, सेकंड पे सिंगापुर है और थर्ड में जर्मनी है फ्रेंड। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चन से पहली बार आइस क्लाइंबिंग उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार की बात हो रही है। तो फर्स्ट चांस में अगर कहीं भी इनोवेशंस होती हैं, क्रिएटिविटी होती है, एडवेंचर्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो फ्रेंड उसको है ना आपको याद रखने की ज़रूरत है। और चलिए बताता हूँ, तो ये है नुब्रा वैली में हो रही है पहली बार आइस क्लाइंबिंग की। और मैं आपको चलिए कुछ और भी फैक्ट बताता हूँ कि लेह में नुब्रा घाटी में पहली बार आइस क्लाइंबिंग मनाया जा रहा है। यह 7 दिन का कार्यक्रम नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आप बताना है कौन सा देश अपने उच्चतम लॉन्च क्षमता वाले प्रमुख रॉकेट, फ्रेंड ये रॉकेट हो चुका है। तो प्रमुख रॉकेट जो लॉन्च करने वाली H3 कौन से देश करेगी, आपको ये बताना है फ्रेंड। तो चलिए, रसिया है, जापान है, अमेरिका है, फ्रांस है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा वो जापान है। और चलिए और भी कुछ फैक्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। जाक्सा आपको पता है फ्रेंड, ये जापान की एरोस्पेस एजेंसी है। जाक्सा की फुल फॉर्म होती है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और ने घोषणा की है कि वह परिवहन प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए H3 लॉन्च करेगी। चलिए आगे देखते हैं। और आप देख सकते हैं जापान का मैप, आप इस मैप में देख सकते हैं जापान की लोकेशन। चलिए चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। और आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पतंग उत्सव के दौरान घायल होने वाले पक्षियों को बचाने और इलाज करने के लिए करुण अभियान चलाती है? तो कौन से ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो हमेशा से पतंग उत्सव के दिन करुण अभियान चलाती है? वो कौन सा स्टेट है, आपको बताना है। तो ये फ्रेंड गुजरात है। और गुजरात के बारे में आपको बहुत कुछ पता है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, हमने कल भी बताया था गुजरात के बारे में। चलिए और आगे के क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए ड्यूश बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा है। ड्यूश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड आपको बताना है कि ड्यूश बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर बताना है आपको। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड, ये जर्मनी में है इसका मुख्यालय। और ये 1870 में फॉर्मेशन हुआ था इसका। और हेड क्वार्टर जो है आपका जर्मनी में ही है। और इसका फ्रेंड अगर सीईओ पूछा जाता है तो क्रिस्टियन सीविंग है, जो कि हो जाएंगे आपके सीईओ। चलिए आगे भी और भी कुछ आरबीआई के फैक्ट देख लेते हैं, कुछ आरबीआई से रिलेटेड फैक्ट। तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 में हुई थी फ्रेंड। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हालांकि उसका 1949 में किया गया था। लेकिन ये हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे 1 अप्रैल 1935 में स्थापना की गई थी। आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द पॉपुलेशन
मिथ इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एस वाई कुरैशी हैं। फ्रेंड आपको बताना चाहता हूँ एस वाई कुरैशी हैं। और इस पुस्तक के बारे में और भी कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ कि यह पुस्तक 15 फरवरी 2021 को स्टैंड्स में होगी, मतलब कि अवेलेबल होगी। इसे हार्पर कौंसिल द्वारा प्रकाशित किया गया है, याद रखने की ज़रूरत है फ्रेंड, हार्पर कौंसिल, कॉलिंस है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति का प्रमुख कौन होगा? तो बताना है फ्रेंड कि जो कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन है उनके अधिकार प्राप्त समिति का प्रमुख कौन होंगे? तो जैसे कि आर एस शर्मा जी हैं, आर एस शर्मा जी हैं जो कि इसके प्रमुख बनाए गए हैं। और कुछ और इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। समिति का गठन मेगा टीकाकरण अभियान के कुछ दिन पहले हुआ, जो भारत में 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। 10 सदस्य टीम का नेतृत्व ट्राई के पूर्व प्रमुख आर एस शर्मा करेंगे और इसमें अन्य सदस्यों के रूप में शीर्ष स्वास्थ्य मंत्रालय और UIDAI के ऑफिसर शामिल होंगे। फ्रेंड इसमें जैसे कि ट्राई के पूर्व प्रमुख थे, जैसे कि आर एस शर्मा थे, तो वो और जो अन्य सदस्यों में शामिल जो हैं वो UIDAI के ऑफिसर होंगे। तो UIDAI तो आपको पता होगा, यूनिक आइडेंटिफाइड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ख्याल रखना है इन सब क्वेश्चंस को। चलिए आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रतिदिन 2 GB डाटा देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि अ, तो ये असम वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। सॉरी, तमिलनाडु होगा इसका आंसर। तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु सरकार जो है कि प्रतिदिन छात्रों को 2 GB डाटा देने की घोषणा की है फ्रेंड। तो चलिए और भी कुछ फैक्ट रिलेटेड जान लेते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु के CM हैं फ्रेंड एडापडी पलानीस्वामी, ये जो 7th चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए इनको मैप में भी देखते हैं तमिलनाडु को, जैसे कि ये रहे, तो ख्याल रखना आपको। चलिए और आगे का क्वेश्चंस फ्रेंड, आगे के भी क्वेश्चंस हैं और ये रहे। चलिए फ्रेंड आगे का क्वेश्चंस करते हैं। हाल ही में फुटबॉल इतिहास में संयुक्त सर्वोच्च गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपको बताना है कि फुटबॉल के इतिहास में जो ऊंचे स्थान पे मतलब स्कोर हाई हाई गेन किया हुआ है, मतलब गोल किया हुआ है, तो वो खिलाड़ी का नाम बताना है, जैसे कि आपको पता भी होना चाहिए। और वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फ्रेंड मैं बताना चाहता हूँ कि ये पुर्तगीज़ के हैं, तो पुर्तगीज़ के हैं फ्रेंड, और आपको ये ध्यान रखना है। चलिए इससे और भी, तो चलिए आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में चौथे वन प्लेनेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया है फ्रेंड? हाल ही में चौथे वन प्लेनेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? ये सब ध्यान में रखने वाली बातें हैं वन प्लेनेट के बारे में। चलिए तो इसको किया जा रहा है कहाँ पे फ्रेंड, आपको बताना है वन प्लेनेट समिट के बारे में। तो चलिए फ्रांस होगा इसका आंसर, फ्रांस होगा। वन वन प्लेनेट समिट जो है फ्रांस में किया जा रहा है। और कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ आपको इसके बारे में। जो एक्सरसाइज होती है फ्रेंड, ये भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो जो शक्ति एक्सरसाइज होती है वो मिलिट्री के साथ होती है। वरुण जो होती है एक्सरसाइज वो नेवी के साथ की जाती है। और गरुड़ जो होती है फ्रेंड वो एयरफोर्स के साथ की जाती है। तो ये 3 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। और भी कुछ फैक्ट बताता हूँ,
जैसे कि फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके के बीच में, ये फ्रांस और ये यूके के बीच में एक इंग्लिश चैनल है जिसकी लंबाई देखें तो 34 किलोमीटर के लगभग में है। और फ्रेंड आपको बताना है कि जो पहली जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली थी, वो जो उसका नाम बताई, तो उसका नाम है मिहिर सेन। आपको पता होगा फ्रेंड कि वो मिहिर सेन है। और अगर इंडियन पूछा जाए कि हमारे जो इंडियन थी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली फर्स्ट वुमेन, वो कौन है फ्रेंड, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, वो हैं आरती शाह। आरती शाह आपको याद रखना है, पूछ जाते हैं फ्रेंड। तो चलिए, आज का क्वेश्चंस बस इतना ही था, और आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। और चलिए, कुछ नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से प्यार बनाए रखें। तो चलिए, धन्यवाद।